जब तक बजट सेशन अनाउंस नहीं हुआ था तब तक मेरा फेस कुछ ऐसा था, जैसे ही बजट सेशन अनाउंस हो गया और एंड हो गया उसके बाद में मेरा फेस कुछ ऐसा था। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर होंगे जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनका भी फेस कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका रिएक्शन कैसा था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट को अनाउंस किया। बजट सेशन में बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, बहुत सारे नए जो इनकम टैक्स के स्लैब हैं या फिर इंटरेस्ट रेट है, इंश्योरेंस है, उनके ऊपर उन्होंने बातें की। नई जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई उनके बारे में बातें की। वैसे तो ये बजट सेशन काफी अच्छा था, लेकिन एक क्रिप्टो इन्वेस्टर की नजर से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बजट सेशन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पहले जैसे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का बिटकॉइन बाई किया और आपको 1 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, आपने उसको 101 में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, 101 में बेचा, यानी कि 1 रुपए का बेनिफिट हुआ। 1 रुपए पे भी आपको 30% फ्लैट टैक्स लगेगा, जो कि पहले था, अभी भी वही है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे एटलीस्ट कि इसको 20% किया जाएगा, बट नहीं किया जा रहा। सो उस 1 रुपए के लिए भी आपको ITR फाइल रिटर्न करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज तक हो सकती है। सो 1000 रुपीज आपको पे करने हैं सिर्फ वो 1 रुपए की ITR फाइल रिटर्न करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा ला दे कि भाई 50,000 या 1 लाख रुपीज तक आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, क्रिप्टो पे 30% टैक्स नहीं लगेगा आपका। एटलीस्ट ये 1 रुपीज 1 पैसे वाला सीन तो निकल जाता प्रॉफिट का। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था TDS। जब भी हम किसी भी कॉइन को INR के पेयर में बेचते हैं सो फ्लैट हमारा 1% TDS लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज के बिटकॉइन रखे हुए हैं और मैंने उसको किसी भी प्राइस पे खरीदा और मैं उसको बेचूंगा, सो मेरा 1% TDS कटने ही वाला है, जो कि 10 रुपए बनता है। सो ऐसे तो मेरा धीरे 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 मेरा जो पोर्टफोलियो वही कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन ये भी है कि मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ ITR फाइल रिटर्न करके, लेकिन तब तक साल भर तक तो मेरा जीरो हो जाएगा। सो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई बिल्कुल मत हटाओ, जैसे एक्सचेंज चार्ज करता है ना हमसे ट्रेडिंग फीस, इसको कम कर दो, 0.1 कर दो या 0.2 कर दो या 0.5 ही कर दो, एटलीस्ट हाफ कर दो, क्योंकि 1% काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस पे भी बात नहीं की। क्रिप्टो को तो गवर्नमेंट ने एकदम इग्नोर ही कर दिया, पता नहीं कि क्या है, मतलब एकदम इग्नोर कर दिया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन में 10,000 रुपए कमाए और किसी अदर कॉइन में आपने 10,000 गवा दिए। सो बिटकॉइन में जो पैसा आपने कमाया था ना, जिस कॉइन में लॉस किया वो सेट ऑफ हो जाएगा। सो आपका जो टैक्स बनता है वो जीरो ही बनता है, क्योंकि आप तो कहोगे कि भाई देखो मैंने इसमें 10,000 कमाए थे और इसमें गवा दिए तो बराबर हो गया हिसाब किताब। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, आपने 10,000 कमाए मतलब टैक्स तो देना ही है। हमें नहीं मतलब कि आपने 10,000 रुपए या जितना भी 12,000 रुपए 15,000 रुपए किसी अदर कॉइन में गवा दिया, हमें मतलब नहीं है भाई। आपने एक बार पैसा कमा लिया मतलब आपको टैक्स देना ही है। उसके बाद में मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 15,000 कमाए और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने किसी ऐसे कॉइन को खरीदा जिसमें 10,000 गवा दिए, तो पहले आपका क्या होगा, सेट ऑफ होगा। 15,000 में से 10,000 सेट ऑफ होगा, यानी कि अभी भी आपका 5,000 लॉस में है आप। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अगले साल सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के साथ में। सो कुछ भी नहीं बदला, मतलब पहले जो रूल लेके आए थे ना वैसे के वैसे ही है। 30% फ्लैट आपको टैक्स देना चाहिए, अठनी कमाओ। उसके बाद में 1% TDS कटेगा जब भी आप क्रिप्टो को बेचते हैं। आपका सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कि आप लॉस को बेनिफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो लॉस है उसको नेक्स्ट ईयर आप नहीं भेज सकते हो। सो जैसा है वैसे ही हमको काम चलाना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो बजट सेशन है 2023 ये कैसा लगा और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस बजट सेशन से।